ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान कहता है बिग बैंग। लेकिन हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही एक महाविस्फोट का वर्णन कर दिया गया था, जिसे शक्ति का प्राकट्य कहा जाता है। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 9 रूप असल में क्या है? ये महज 9 देवियां नहीं है, बल्कि ये इंसान के जन्म से लेकर मोक्ष तक के 9 पड़ाव है। ये हमारे शरीर के 9 चक्र और ब्रह्मांड के 9 आयाम, डायमेंशंस हैं। आज की इस मेगा सीरीज में हम पौराणिक कथाओं के पर्दे को हटाकर उस कड़वे और गहरे सच को जानेंगे, जो आपको हैरान कर देगा। आखिर क्यों मां शैलपुत्री को पर्वत की पुत्री कहा गया? इसके पीछे का जियोलॉजिकल सच क्या है? और कैसे मां ब्रह्मचारिणी का रूप हमारे फोकस और सक्सेस को नियंत्रित करता है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप माता रानी को एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया। नवरात्र के पहले दिन हम पूजा करते हैं मां शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़, और पुत्री का अर्थ है बेटी। लेकिन यहां एक गहरा सस्पेंस छिपा है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पत्थरों और खनिजों, मिनरल्स से हुई। आध्यात्मिक रूप से मां शैलपुत्री हमारे शरीर के सबसे पहले चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र का प्रतीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहला संघर्ष होता है स्थिरता। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़ी सफलता के लिए आपका आधार यानी बेस पत्थर की तरह मजबूत होना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हिमालय की चोटियों पर ही वो दुर्लभ औषधियां और ऊर्जा के केंद्र मिलते हैं, जहां से जीवन का प्रवाह शुरू होता है। मां का बैल नंदी पर सवार होना इस बात का प्रतीक है कि शक्ति, एनर्जी को नियंत्रित करने के लिए धर्म और अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं, अगर आपका मूलाधार चक्र कमजोर है तो आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे। तो क्या मां शैलपुत्री की पूजा हमारे आत्मविश्वास को बायोलॉजिकली प्रभावित करती है? इसका जवाब छिपा है हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में। दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इनकी कहानी में वो सस्पेंस है जो आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है। हजारों सालों तक सिर्फ फल फूल खाकर और फिर सिर्फ हवा पर जीवित रहकर उन्होंने महादेव को पाने की तपस्या की। आज का विज्ञान इसे डोपामाइन डिटॉक्स और डीप वर्क कहता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने पागल हो जाते हैं कि हमें भूख, प्यास या दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता, तब हमारे मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये रूप हमें सिखाता है कि बिना संघर्ष के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये विल पावर यानी इच्छा शक्ति का चरमोत्कर्ष है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई योगी बिना खाए पिए सालों रह लेता है? मां ब्रह्मचारिणी उसी आंतरिक ऊर्जा की कुंजी है। जो लोग डिप्रेशन या एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मां का यह स्वरूप एक मेंटल थेरेपी की तरह काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे दिन की, मां चंद्रघंटा। इनके माथे पर आधे चांद के आकार का एक घंटा है। यहां से कहानी में रोमांच शुरू होता है। जब महिषासुर के आतंक से स्वर्ग कांप रहा था, तब माता ने अपनी भयंकर घंटे की ध्वनि से ही राक्षसों का संहार कर दिया था। यहां विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। साउंड फ्रीक्वेंसी, ध्वनि तरंगे। आज विज्ञान मानता है कि कुछ विशेष आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है और इंसान के मूड को बदल सकती है। मां चंद्रघंटा हमारे मणिपुर चक्र, नेवल चक्र की स्वामिनी है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसकी गूंज हमारे दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को बैलेंस करती है। माता का ये रूप हमें सिखाता है कि जब शांति से काम न बने तो अपनी ऊर्जा को प्रचंड गर्जना
में बदलना पड़ता है। इनका सुनहरा रंग सूर्य की किरणों जैसा है, जो हमारे पाचन तंत्र और शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्या वाकई किसी आवाज से बुराई को खत्म किया जा सकता है? इसका जवाब छिपा है माता के उस घंटे की रहस्यमयी गूंज में। तो ये थे माता रानी के शुरुआती 3 रूप, जो हमें स्थिर होना, तप करना और सही दिशा में गर्जना करना सिखाते हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जिस ब्रह्मांडीय अंडे, कॉस्मिक एग की बात करता है, उसे हमारे पुराणों में करोड़ों साल पहले ही कूष्मांडाज का नाम दिया गया था। आज हम जानेंगे माता रानी के उन 3 रूपों के बारे में जो सृजन, मातृत्व और शौर्य का प्रतीक है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रहस्य की परतें और भी गहरी होने वाली है। आखिर मां कूष्मांडा की एक मुस्कान में ऐसा क्या था कि शून्य से सृष्टि का जन्म हुआ? और क्यों एक मां को युद्ध के मैदान में अपने पुत्र को गोद में लेकर उतरना पड़ा? चलिए विज्ञान और अध्यात्म के इस महासंगम में गोता लगाते हैं। नवरात्र के चौथे दिन हम पूजा करते हैं मां कूष्मांडा की। इनके नाम में ही ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। कु यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा, हीट, और अंड यानी अंडा। विज्ञान की भाषा में इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, एक ऐसा बिंदु जहां से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान, इनर एनर्जी से ब्रह्मांड के इस अंडे को सक्रिय किया। आध्यात्मिक रूप से ये हमारे शरीर के अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये सौरमंडल के सूर्य लोक के भीतर निवास करती है। केवल इन्हीं में वह शक्ति है जो सूर्य की प्रचंड गर्मी को सह सके। सोचिए, अगर सूर्य की ऊर्जा संतुलित न हो तो क्या पृथ्वी पर जीवन मुमकिन है? मां कूष्मांडा वही बैलेंसिंग सोर्स है। वे हमें सिखाती है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए आपके भीतर एक आंतरिक प्रकाश होना जरूरी है। अगर आप जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और रास्ता नहीं मिल रहा, तो मां कूष्मांडा की ऊर्जा ही आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकती है। 5वें दिन हम उस रूप के दर्शन करते हैं जो दुनिया की हर मां के लिए एक प्रेरणा है। मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय स्कंद, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था। उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यहां एक बड़ा सस्पेंस है। आमतौर पर युद्ध के मैदान में योद्धा अकेले उतरते हैं, लेकिन मां स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर शेर पर सवार है। ये रूप हमारे विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र का प्रतीक है। विज्ञान की दृष्टि से ये मल्टीटास्किंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। एक मां को कोमल होना चाहिए या कठोर? मां स्कंदमाता कहती है, दोनों। वे दिखाती है कि कैसे एक स्त्री अपने परिवार की रक्षा के लिए ढाल भी बन सकती है और समाज के लिए ज्ञान का स्रोत भी। इनकी गोद में बैठे कार्तिकेय ज्ञान के प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से यह हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो संचार, कम्युनिकेशन और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं या जिनमें नेतृत्व की कमी है, उनके लिए मां का यह स्वरूप एक दिव्य औषधि है। अब बात करते हैं छठे दिन की, मां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये रूप ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड योद्धा शक्ति है। महिषासुर का वध करने के लिए देवी ने इसी रूप को धारण किया था। आध्यात्मिक रूप से मां कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र की स्वामिनी है। यहां विज्ञान का एक गहरा पहलू आता है, पावर ऑफ इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है तो आप समय के पार देख सकते हैं। मां कात्यायनी का स्वर्ण जैसा चमकीला रंग ब्रह्मांडीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन का प्रतीक है। ये रूप हमें सिखाता है कि जब समाज में अधर्म और नकारात्मकता बढ़ जाए तो अपनी कोमलता त्याग कर रणचंडी बनना पड़ता है। विज्ञान कहता है कि हमारे मन के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो पदार्थ, मैटर
को भी बदल सकती है। माँ कात्यायनी उसी इच्छा शक्ति का साकार रूप है। क्या आपको पता है कि कुंडली में विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वे हमारे मन के भीतर के संशय और भय को जड़ से खत्म कर देती है। सृजन से शुरू हुई ये यात्रा अब युद्ध के मैदान तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी सबसे भयानक और सबसे शांतिपूर्ण रूप आने बाकी है। भाग 3 में हम उस रूप का सामना करेंगे जिससे खुद काल, टाइम भी डरता है, मां कालरात्रि, और जानेंगे उस मां का सच जिसने महादेव को फिर से प्राप्त करने के लिए अपनी काया बदल ली। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? विज्ञान कहता है ब्लैक होल या डार्क एनर्जी। हमारे पूर्वजों ने इसे नाम दिया कालरात्रि। आज हम जानेंगे माता रानी के उन 3 अंतिम स्वरूपों के बारे में जो विनाश, शुद्धिकरण और संपूर्णता का प्रतीक है। आखिर क्यों मां कालरात्रि का रूप इतना भयानक है? कैसे मां महागौरी ने अपनी राख जैसी काया को चंद्रमा जैसी चांदनी में बदल दिया? और क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान को भगवान बना सकती है? चलिए इस रहस्यमयी सीरीज के सबसे विस्फोटक भाग की शुरुआत करते हैं। 7वें दिन हम सामना करते हैं ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक रूप का, मां कालरात्रि। इनका रंग अंधकार की तरह काला है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सस्पेंस है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वही पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। मां कालरात्रि वही अदृश्य शक्ति है। जब शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत करना असंभव हो गया, तब देवी ने अपनी त्वचा को त्याग कर ये अत्यंत काला रूप धारण किया। आध्यात्मिक रूप से ये हमारे सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें टाइम यानी काल की स्वामिनी कहा जाता है। इनका बिखरा हुआ बाल और गले की माला ये दर्शाती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इनका ये रूप हमें सिखाता है कि डर का सामना केवल निडर होकर ही किया जा सकता है। जो लोग रात के अंधेरे से या मौत से डरते हैं, उनके लिए मां कालरात्रि का ये रूप एक सुरक्षा कवच है। क्या कालरात्रि का संबंध ब्रह्मांड के उस सिंगुलैरिटी बिंदु से है जहां समय और स्थान खत्म हो जाते हैं? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां महागौरी। कालरात्रि के भयानक अंधेरे के बाद आता है महागौरी का दिव्य प्रकाश। पौराणिक कथा कहती है कि हजारों साल की तपस्या के बाद देवी का शरीर काला पड़ गया था, लेकिन जब महादेव ने उन्हें गंगा जल से धोया तो वे चंद्रमा के समान चमकने लगी। यहां एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया छिपी है जिसे हम प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण कहते हैं। विज्ञान में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से शरीर की मृत कोशिकाओं को नया जीवन दिया जाता है। आध्यात्मिक रूप से मां महागौरी हमारे सोम चक्र का प्रतीक है। इनका सफेद रंग शांति और पूर्ण पवित्रता का संकेत है। ये रूप हमें सिखाता है कि कठिन संघर्ष और दुखों के बाद ही इंसान के भीतर का असली प्रकाश बाहर आता है। मां महागौरी का वृषभ, बैल पर सवार होना धैर्य और शांति का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से इनका ध्यान हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। जो लोग मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, उनके लिए महागौरी की चमक एक नई उम्मीद की किरण है। अब आता है इस महायात्रा का अंतिम पड़ाव, मां सिद्धिदात्री। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये समस्त सिद्धियों को देने वाली है। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी इन्हीं की कृपा से सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यहां क्वांटम फिजिक्स का एक बड़ा सिद्धांत लागू होता है, द फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मां सिद्धिदात्री वो ऊर्जा है जहां पहुंचकर इंसान की हर इच्छा, हर विचार हकीकत बन सकता है। ये हमारे निर्वाण चक्र की स्वामिनी है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये उस सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति है जहां इंसान ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती है
कि 9 दिनों की ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक थी। स्थिरता से शुरू हुई ये यात्रा शैलपुत्री, तप, ब्रह्मचारिणी और संघर्ष, कात्यायनी से गुजरते हुए अंततः पूर्णता, सिद्धिदात्री पर खत्म होती है। इनके पास 8 सिद्धियां हैं जो प्रकृति के नियमों को बदलने की ताकत रखती है। क्या इंसान वाकई इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? हमारे प्राचीन ऋषिमुनि इसी सिद्धिदात्री ऊर्जा के बल पर असंभव को संभव करते थे। तो दोस्तों, ये थे माता रानी के 9 स्वरूप। विज्ञान आज जिन रहस्यों को खोज रहा है, हमारे सनातन धर्म ने उन्हें हजारों साल पहले इन 9 रूपों में पिरो दिया था। उम्मीद है माता रानी के इन रूपों की ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मां के सच्चे भक्त हैं, तो इस मेगा एपिसोड को लाइक करें और कमेंट में अपनी कुल देवी का नाम जरूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता दी।